उनका कहना गलत है। राजद राजद का प्रोडक्ट अगर सम्राट चौधरी हो सकता है तो वो काहे मुख्यमंत्री बन गया। और नीतीश कुमार जी उन्होंने इनको सेलेक्ट किया है। अब 2026 से इनके काम की तुलना करनी पड़ेगी। आप कह सकते हैं नीतीश जी का अंत हुआ तो नीतीश के आशीर्वाद के युग का प्रारंभ हुआ। मैंने आपको कहा कि नीतीश कुमार ने जो लाइन खींची है हमारे भाई सम्राट चौधरी को, उससे लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। हमारे साथ सुल्तानगंज के विधायक हैं, आप ही के क्षेत्र के पास के आते हैं। कैसा लग रहा है? लग रहा है काम कर पाएंगे बिहार में? हाँ, देखिए ये भाजपा के मुख्यमंत्री से अच्छा होगा कहिए एनडीए का मुख्यमंत्री है, और ये भाजपा के मुख्यमंत्री से अच्छा कहिए एनडीए का मुख्यमंत्री है। और हमारे जो गार्जियन है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, उन्होंने इनको सेलेक्ट किया है कि हम सीट भाजपा को देते हैं। भाजपा में भी हम सम्राट चौधरी को देते हैं। ये हमारे लिए तो गौरव की बात है। हमारा क्षेत्र इनका क्षेत्र एकदम सटा हुआ है और हमको लगता है कि हमारे प्रमंडल भागलपुर प्रमंडल बांका और भागलपुर का भी विकास दिन दुगनी रात चौगनी होगी। और इनको इनके सामने एक आएगा प्रॉब्लम की अब 2005 कहने से काम नहीं चलेगा। अब 2026 से इनके काम की तुलना करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार जी ने जो लाइन खींच दिया है एवरेस्ट जैसी ऊंचाई का लाइन, उससे लंबी लाइन को खींचना पड़ेगा। नीतीश युग का अंत कहा जा रहा है कि नीतीश युग का अंत हो गया, अब सम्राट युग शुरू। आप कह सकते हैं नीतीश युग का अंत हुआ तो नीतीश के आशीर्वाद के युग का प्रारंभ हुआ। इनको नीतीश कुमार का आशीर्वाद है। इन्होंने नीतीश कुमार 38 जिला में घूम घूम करके प्रचार किया था कि अब ये हमारा काम सम्राट चौधरी देखेंगे। इसलिए सम्राट चौधरी में नीतीश जी के प्रति इनको देखिए और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आशीर्वाद से निर्देशन से आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार में राजनीति जाति धर्म सबसे हटके की है। लग रहा है सम्राट चौधरी कर पाएंगे क्योंकि बीजेपी को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अलग देखा। हमने आपको कहा कि नीतीश कुमार ने जो लाइन खींची है हमारे भाई सम्राट चौधरी को, उससे लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। तब इनका नाम और रोशन होगा। नीतीश कुमार के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार के बाल बच्चे की तरह नीतीश कुमार ने इनको अपना पद दिया है। इसलिए नीतीश कुमार जो विकास की बात करते हैं, जाति और धर्म से अलग बात करते हैं, इनको भी उसी रास्ते पर बढ़कर आगे करना पड़ेगा और बिहार के विकास 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 और विकास की बात करनी पड़ेगी। बीजेपी को धर्म की राजनीति कहा जाता है कि धर्म की राजनीति करते हैं, फिर कैसे बिहार में? देखिए बिहार में एनडीए का एक अलग मैनिफेस्टो है और उस मैनिफेस्टो के आधार पर बिहार में आज तक नीतीश कुमार ने शासन किया और नीतीश कुमार का आशीर्वाद इनको है। इनको कहा गया कि आप भी एनडीए के मैनिफेस्टो पर काम कीजिए जिसमें सर्वधर्म और सभी जाति का विकास होगा। यहाँ पर जो हमको वोट दिया है, जो हमको वोट नहीं दिया है, सब बिहारी है, सबका विकास होगा। बिहार की जनता कितना विश्वास जताएगी सम्राट चौधरी? तो अब तो इनके काम पर निर्भर करेगा ना। नीतीश कुमार ने जो चीज प्राप्त किया है बिहार में जो विश्वास प्राप्त किया है 20 साल में विकास करके सर्वधर्म समानत्व के आधार पर, अब इनको भी उसी तरह से अपना आधार बना करके काम के आधार पर अपनी पहचान बनाना पड़ेगा। विपक्ष का आरोप है, तेजस्वी ने कहा है कि लालू यादव की पाठशाला से निकले हैं सम्राट चौधरी, आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अच्छी बात। देखिए एक बात जान लीजिए, सब समाजवादी हैं। इनके पिताजी भी सर्वश्री शकुनी बाबू भी समाजवादी है, नीतीश कुमार भी समाजवादी है। तो इस समाजवादी के पद से आकर के बीजेपी में गए हैं और कहीं कोई संघर्ष नहीं है और ये काम करेंगे और बिहार का विकास होगा। राजद के प्रोडक्ट कह रहे हैं, उनका कहना गलत है। राजद का प्रोडक्ट अगर सम्राट चौधरी हो सकता है तो वो काहे मुख्यमंत्री बन गया। वो तो डायरेक्ट राजद का प्रोजेक्ट है। ये एनडीए का प्रोडक्ट है। आप ऐसे कहिए नीतीश कुमार का आशीर्वाद इनको है, ऐसा कहिए। ये राजद का प्रोजेक्ट नहीं है। राजद के प्रोडक्ट नहीं। दो डिप्टी सीएम जदयू के भी चुने गए हैं, उनका कितना समर्थन रहेगा? बहुत ज्यादा। सब मिल करके आप देखिएगा 20 साल तक एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का शासन चला। अब आगे का शासन भाई सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए का शासन चलेगा। किसी खास
दल का शासन नहीं चलेगा। आखिरी सवाल ले लेते हैं। 25 से 30% नीतीश के नाम पे, जनता का कहना है कि 25 से 30% नीतीश के नाम पर वोट लिया गया और अब नीतीश कुमार को भेज दिया। नीतीश कुमार को कोई भेज नहीं सकता है। नीतीश कुमार स्वेच्छा से, हम लोग को कहा, हम लोग को उन्होंने कहा कि हम स्वेच्छा से हम राज्यसभा जाना चाहते हैं और स्वेच्छा से राज्यसभा गए और जिनको चाहा उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया है और उनके दिशा निर्देश पर और निरीक्षण में भाई सम्राट चौधरी काम करेंगे। धन्यवाद। चलिए, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आशीर्वाद से काम करेंगे। सुल्तानगंज के विधायक हमारे साथ थे जिन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर और साथ साथ विपक्ष के आरोपों पर भी अपना जवाब दिया। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मुझे।